क्या नाम था अपने डेटाबेस का? कनेक्ट शिक्षा। ये था, इसमें यूजर हैं, 2 यूजर बने हैं। ओके, ठीक है। तो जो 2 यूजर अपने बने हुए हैं इनको अपडेट एंड डिलीट करते हैं अपन। कहाँ था मैं? राउट्स में। ठीक है, तो देखो, अब फिर से मैं अगर मेरे को अपडेट करना है, ठीक है, तो मेरे को एक यूजर को अपडेट करना है। मान लो मेरे को निखिल को अपडेट करना है, ठीक है। तो इसको मैं वैसे ही किस बेसिस पे डिफरेंशिएट करूंगा? ऑन द बेसिस ऑफ आईडी। तो मैं आईडी से पहले निखिल को फाइंड करूंगा, है ना। और उसका अगर मान लो मेरे को नेम चेंज करना है, फील्ड नेम चेंज करना है, तो नेम को मैं सीधा अपडेट करूंगा बस। तो मैं आईडी वहां से डायनामिक लूंगा, जैसा अपन ने ये यहाँ से यूजर आईडी ली थी। एक और मैं एपीआई बनाऊंगा, राउटर डॉट। अब देखो, अपडेट करने के लिए कौन सी क्या बताई थी मैंने? पुट। ठीक है, पोस्ट से भी हो सकती है लेकिन हम पुट यूज करेंगे क्योंकि ज्यादा बेहतर है पुट। और इसका नाम दे देता हूं मैं अपडेट। और डायनेमिक आईडी में स्लेश यूजर आईडी लूंगा, है ना। और इसमें एक फंक्शन रन करूंगा मैं, कौन सा? अपडेट यूजर। ठीक है, ये अपडेट यूजर मैं बनाऊंगा यहाँ पे इंडेक्स कंट्रोलर में। तो लेट्स डुप्लीकेट दिस। ठीक है, रीड वन की जगह मैं लिख देता हूँ अपडेट यूजर। ठीक है, कंसोल लॉग में एरर मेरे को शो होएगी कैच में। एंड मैं वो यूजर आईडी गेट करूंगा कहाँ से? पैरम से। ठीक है, तो कॉन्स्ट यूजर आईडी कहाँ से मैं गेट करूंगा? रिक्वेस्ट, क्योंकि अपन आईडी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो रिक्वेस्ट डॉट पेरेंट्स डॉट, अपन ने यहाँ क्या दिया था? नहीं, यूजर आईडी। ठीक है, तो रिक्वेस्ट डॉट पेरम डॉट यूजर आईडी से मेरे को यूजर आईडी मिल जाएगी। अब इस यूजर आईडी के बेसिस पे मैं इस यूजर को फाइंड करूंगा। कैसे? कॉन्स्ट यूजर इज इक्वल टू अवेट यूजर डॉट फाइंड बाय आईडी। और ये यूजर आईडी मैं उसमें डाल देता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं अपने को वो यूजर भी मिल रहा है कि नहीं। तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन में मैं ये यूजर भेज रहा हूँ। ओके, ठीक है। अब देखते हैं अपना ये अपडेट वाला राउट चल भी रहा है कि नहीं। तो इन इंडेक्स एड रिक्वेस्ट, चावल, चावल दाल बना दे, रोटी नहीं, अपडेट। ठीक है, लेट्स लोकल होस्ट 8080 स्लेश यूजर स्लेश अपडेट। ठीक है, स्लेश यूजर स्लेश अपडेट। और आईडी में उठा के लाता हूँ मोंगोडीबी से, तो मान लो निखिल की उठाता हूँ। और यहाँ पे स्लेश यूजर स्लेश अपडेट के बाद वो आईडी देता हूँ, रिक्वेस्ट विल बी पुट एंड सेंड। तो मेरे को वो यूजर तो मिल रहा है। ठीक है, अब मेरे को इसका नेम अपडेट करना है। ओके, तो मैं इसका नेम कैसे अपडेट करूंगा? इस यूजर का जो डॉट नेम है, इससे मैं उसका नेम एक्सेस कर लूंगा। डॉट नेम से नेम एक्सेस कर लूंगा, वो किसके इक्वल टू कर दूंगा? मैं अभी हार्ड कोडेड कर रहा हूँ। तो मान लो निखिल, पूरा नाम लिख देता हूँ जो भी है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस यूजर को फाइंड किया और उसका नेम अपडेट मेरे को करना है। तो यूजर डॉट नेम, नेम लिख दिया। और मुझे मान लो कि मेरे को फोन अपडेट करना है, तो फिर मैं लिख दूंगा यूजर डॉट फोन इज इक्वल टू ये। ठीक है, एंड ये अपडेट करने के बाद मैं फिर से यूजर को डेटाबेस में सेव कर दूंगा। तो यूजर, सबसे पहले तो अवेट एंड यूजर डॉट सेव। ठीक है, अब मैं अगर एपीआई हिट करता हूँ, सेंड इट, तो देखो, अगर डेटाबेस में मैं चेक करूँ तो निखिल का नेम होके निखिल, उसका पूरा नाम जो भी है, और फोन नंबर अपडेट होके जो मैंने यहाँ से दिया था, यह है अपडेट। ठीक है, इनको अपन बाद में डायनेमिक करेंगे। अभी मैं हार्ड कोडेड में आपको बता रहा हूँ कि ऐसे अपडेट मेथड काम करती है। ठीक है, अब अगर मेरे को डिलीट का बनाना है तो सेम, फिर से मैं डिलीट कैसे बनाऊंगा? उसको आईडी के बेसिस पे फाइंड करूंगा, तो पुट की जगह मैं डिलीट, है ना।
अपडेट की जगह मैं डिलीट कर देता हूँ और यूजर आईडी लेता हूँ और अपडेट यूजर की जगह डिलीट यूजर नाम का फंक्शन चलाता हूँ। लेट यहाँ इंपोर्ट कर लो, इसे कंट्रोलर में बना लो। तो अपडेट यूजर की जगह डिलीट यूजर सेम। मैंने यूजर आईडी गेट की कहाँ से, रिक्वेस्ट डॉट पेरेंट डॉट यूजर आईडी, वहां से यूजर फाइंड किया कौन सा यूजर मेरे को डिलीट करना है, तो अवेट। अब इसकी दो मेथड, ठीक है, यहीं के यहीं अपन फाइंड करके डिलीट भी कर सकते हैं और इसको फाइंड करने के बाद भी डिलीट करते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे। अगर मान लो ये सब हटाओ, ठीक है, यूजर को मैंने पहले फाइंड कर लिया और फिर मेरे को डिलीट करना है, तो उसकी मेथड है कि अवेट यूजर पे मैं एक मेथड चलाऊंगा डिलीट वन, क्योंकि मेरे को एक यूजर डिलीट करना है, तो मेथड है डिलीट वन और उसको मैं कॉल कर दूंगा। देन यूजर को तो सेव करना ही नहीं है उसके बाद, और मैं उसके बाद रिस्पॉन्स सेंड कर दूंगा, रिस्पॉन्स डॉट जेसन मैसेज यूजर डिलीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, लेट्स सेव इट। और वही आईडी थी पहले, तो इसको मैं डिलीट वाली एक नई बनाता हूँ, एड न्यू रिक्वेस्ट, इंडेक्स में एड रिक्वेस्ट डिलीट, अपडेट की जगह डिलीट, और आईडी वही रहेगी लेकिन वो रहेगी डिलीट एपीआई। ठीक है, सेंड इट। तो मेरे को मैसेज शो हो रहा है यूजर डिलीटेड सक्सेसफुली। अब डेटाबेस में देखते हैं, रिफ्रेश, तो एक यूजर वहां से डिलीट हो चुका है। ओके, और अपन यहीं के यहीं भी इसे डिलीट कर सकते हैं। कैसे? जैसे मैंने डिलीट वन मेथड नहीं चलानी, ठीक है, यहाँ से इसको हटाओ, तो फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, ये इसकी मेथड होती है। मतलब फाइंड करो बाय आईडी से एंड डिलीट भी कर दो उसके साथ साथ। ठीक है, तो ये भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेट। अब ये निखिल तो डिलीट हो चुका है, अब मैं खुद को डिलीट करता हूँ। ये आईडी कॉपी करता हूँ और इसकी जगह ये पुट करता हूँ, सेंड इट। तो मेरे को मैसेज मिल रहा है यूजर डिलीटेड सक्सेसफुली। अरे यार, ठीक है, मैं जैसे रिफ्रेश कर रहा हूँ यूजर वहां से डिलीट हो चुका है। एक मिनट, हाँ। ठीक है, अब देखते हैं अपन की। पहले तो अपन ने ये यूजर यहाँ पे जो क्रिएट किया था, क्रिएट यूजर, ये अपन डायनेमिक कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मेरे को अलग अलग यूजर, अलग अलग जैसे फॉर्म इनपुट की मेरे को वैल्यूज के हिसाब से यूजर क्रिएट करने हैं। तो अपन ने तो अभी यहाँ डायनेमिक चीजें शो की थी, अब मेरे को करना है, आई मीन हार्ड कोडेड चीजें सेव की थी, अब मेरे को करना है डायनेमिक चीजें, है ना। तो इसको अपन डायनेमिक कैसे कर सकते हैं वो अभी अपन देखते हैं। इसी में मैं चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, सबको कट कर देता हूँ, ट्राई कैच। ठीक है, कैच में मैं रिटर्न करूंगा, रिटर्न क्या करूंगा मैं, एरर, है ना, कंसोल लॉग। तो रिटर्न भी लिखने की जरूरत नहीं है फिर, कंसोल लॉग सीधे मैं रिटर्न करूंगा एरर। ठीक है, और ट्राई में मैं क्या करूंगा, अब डायनेमिक चीजें लेने के लिए देखो, अगर मैं पोस्टमैन में आऊं या फिर मैं फ्रंट एंड में देखूं, तो सब चीजें अपनी कहाँ से जाती है, बॉडी से। ठीक है, तो अगर फ्रंट एंड में मैं किसी फॉर्म से वैल्यू ले रहा हूँ या किसी आई मीन कहीं से भी वैल्यू ले रहा हूँ, तो वो एज अ बॉडी में रिसीव होती है बैकएंड में। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कि जहां से भी चीजें रिसीव हो रही है वो बॉडी से रिसीव होगी। तो अगर मैं कंसोल लॉग करूँ यहाँ पे, देखना, अगर मैं कंसोल लॉग करता हूँ, नहीं कंसोल लॉग नहीं करता हूँ, देखो यहाँ पे कंट्रोलर में क्या, आई मीन मॉडल में क्या क्या चीजें लेनी है अपने को, नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड फोन। ठीक है, तो ये मैं कहाँ से लूंगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, वो रिसीव होती है मुझे एज ए ऑब्जेक्ट। तो मैं सीधे इसको डिस्ट्रक्चर कर सकता हूँ, कॉन्स्ट नेम लिया मैंने, ईमेल लिया, है ना, पासवर्ड एंड फोन, ये मैं कहाँ से लूंगा, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सब चीजें, तो रिक्वेस्ट
डॉट बॉडी। इससे मेरे को नेम, ईमेल, पासवर्ड और फोन की वैल्यूज मिल जाएगी जो मैं यहाँ पोस्टमैन से भेजूंगा। ठीक है, पहले तो इसको सेव करता हूँ और इसको सबको हटाता हूँ तो कंफ्यूजन ना हो, फिर क्रिएट वाली एपीआई में खोलता हूँ। ओके, अब देखो, अगर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को मैं अभी जस्ट सेंड करूँ रिस्पॉन्स में, रिस्पॉन्स डॉट जेसन में मैं सेंड करूँ नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड फोन, तो लेट्स सी अपने को क्या मिलता है। थोड़ी दूर हो जाएगी, ठीक है। देखो यहाँ से डेटा सेंड कैसे कर सकते हैं अपन को, एज ए जेसन डेटा भेजना है। तो सबसे पहले तो यहाँ आपको 4-5 ऑप्शन दे रखे होंगे अगर पोस्टमैन में आप एपीआई टेस्ट कर रहे हो तो। पहला है पैरम, सेकंड विल बी ऑथराइजेशन, थर्ड विल बी हेडर, फोर्थ विल बी बॉडी एंड फिफ्थ विल बी स्क्रिप्ट एंड जो सिक्स है वो है सेटिंग। ठीक है, तो अपने को बॉडी से मतलब है, बॉडी में आओ, फिर यहाँ पे अदर अदर बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं कि आपको क्या भेजना है क्या नहीं भेजना है। फॉर्म डेटा भेजना है या आपको XWW फॉर्म URL एनकोडेड का डेटा भेजना है, ठीक है, यहाँ से भी अपन भेज सकते हैं। या फिर आपको रो डेटा भेजना है, बाइनरी डेटा भेजना है, या ग्राफक्यूएल से टेस्ट करना है। ठीक है, तो मेरे को रो डेटा में आ जाना है या फिर दोनों में से एक चीज मैं सिलेक्ट कर लूंगा। तो मैं अभी सिंपल रो डेटा सिलेक्ट कर रहा हूँ और किस फॉर्मेट में भेजना है, तो मेरे को प्लेन टेक्स्ट में भेजना है, जावास्क्रिप्ट में भेजना है, जेसन में भेजना है, HTML या XML में भेजना है। तो मेरे को एज ए जेसन डेटा भेजना है। तो जेसन में मेरे को कैसा डेटा कैसे भेजूंगा, जेसन डेटा सबसे पहले तो मैं करली ब्रैकेट ओपन करूंगा। ठीक है, और जेसन डेटा अगर मेरे को भेजना है तो की और वैल्यू दोनों में मैं डबल कोट्स लगाऊंगा। ठीक है, या फिर जेसन में मत भेजो, आप कंफ्यूज होंगे। आप आना XWW फॉर्म ARL एनकोडेड में, URL एनकोडेड में। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी की दे दो और यहाँ पे वैल्यू दे दो। तो पहली की है मेरी नेम, ठीक है, ठीक है, स्क्रीन शो हो रही है ना? हेलो, ओके। तो सेकंड की है मेरी ईमेल। ठीक है, ईमेल में दे देता हूँ एजदांगी 224@gmail.com। ठीक है, और पासवर्ड, पासवर्ड में 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और लास्ट है फोन। ठीक है, तो ये फोन में दे देता हूँ कुछ भी। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं अब सेंड करता हूँ तो अपन ने क्या रिस्पॉन्स, ठीक है, यहाँ से अगर मैं सेंड करता हूँ तो रिस्पॉन्स में मैंने नेम, ईमेल एंड पासवर्ड एंड फोन लिया है। तो लेट्स सेंड इट, अपने को मिलता है कि नहीं रिस्पॉन्स में, क्या एरर आ रही है? टाइप एरर, कैन नॉट destructure प्रॉपर्टी नेम ऑफ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी एज इट इज अनडिफाइंड। इसका मतलब है कि नेम प्रॉपर्टी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से आ ही नहीं रही क्योंकि रिक्वेस्ट डॉट बॉडी अनडिफाइंड है। ये कैसे हो सकता है? हाउ कैन इट, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी अनडिफाइंड कैसे आ रही है जब मैंने यहाँ से डेटा भेजा है बॉडी में? तो ओके, ओके, ठीक है, मुझे पता चल गया है कि क्या प्रॉब्लम है। लेकिन जिनने बैकएंड पढ़ चुका है वो कितने लोग हैं यहाँ पे अभी फिलहाल? अरे भाभी इनको बंद कर दो यार 2 मिनट। कितने लोग हैं? शुभम, हाँ शुभम, मुझे बता पाओगे कि क्यों अनडिफाइंड आ रही है? बताओ। ये कोड दिखाओ ना। हाँ ये कोड है। ये मेरा API का कोड है एंड ये इंडेक्स है।
नहीं समझ आ रहा है? नहीं। देखो, सबसे पहले तो बैकएंड में अपने को ये बताना पड़ता है कि अपन डेटा कैसे भेज रहे हैं। एज ए जेसन फॉर्मेट में हमेशा बैकएंड अपना डेटा रिसीव करता है जो मोंगोडीबी का होता है। तो सबसे पहले तो इंडेक्स में अपने को बताना पड़ेगा, मतलब उस सेटिंग को अपने को इनेबल करना पड़ेगा कि हम एज ए जेसन में डेटा भेज रहे हैं और वो डेटा आएगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। ये चीज हमें इंडेक्स फाइल को बतानी पड़ेगी, तभी वो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से अपना डेटा रिसीव करेगी। उसके लिए 2 लाइन लिखना जरूरी है इंडेक्स में। सबसे पहले तो जो ऐप है इसी में आपको सारी चीजें यूज करनी है। तो जैसे मैंने ऐप डॉट यूज यूजर किया था, ऐसे ही यहाँ पे एट द टॉप, ठीक है, जहाँ डेटाबेस अपन ने कनेक्ट किया उसके जस्ट बाद अपने को लिखना है। एज ए मिडिलवेयर काम करता है ये। तो ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस, और इसको बता रहे हैं कि हम जेसन डेटा भेज रहे हैं, तो एक्सप्रेस डॉट जेसन। तो सारा डेटा जेसन में कन्वर्ट होके जाएगा। सेकंड लाइन रहेगी अपनी की ऐप, उसको एज अ बॉडी को इनेबल करने के लिए कि बॉडी से डेटा पूरा जा रहा है, तो ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट यू आर एल एनकोडेड, है ना, और उसमें मेरे को उसकी वैल्यू ट्रू भेजनी पड़ेगी, किसकी, एक्सटेंडेड की वैल्यू, एक्सटेंडेड ट्रू। ठीक है, लेट्स सेव इट। और अब मैं भेजता हूँ डेटा, तो सेंड इट। तो देखो, मेरा बॉडी से डेटा आया जो मैंने भेजा था, नेम अक्षय दांगी, ईमेल जो भी मैंने भेजी थी, पासवर्ड एंड फोन। इसके लिए मेरे को ये 2 लाइन लिखनी पड़ेगी, आप भी ध्यान से देख लो। ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन, उसको कॉल करना है। फिर ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट यू आर एल एनकोडेड, और उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा विद द की एक्सटेंडेड एंड वैल्यू विल बी ट्रू। ठीक है, तो अब देखो, जो मेरे को यहाँ से रिसीव हो रहे हैं ये नेम ईमेल पासवर्ड एंड फोन, इसको मैं डायनामिक यूजर क्रिएट कर सकता हूँ, तो है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि कॉन्स्ट न्यू यूजर, है ना, इज इक्वल टू अवेट अवेट यूजर डॉट क्रिएट, वही नेम की जगह नेम, अगर की और वैल्यू पेयर सेम है तो अपने को 2 बार ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है कि नेम में नेम जाएगा फिर ईमेल में ईमेल, एक ही चीज लिख सकते हैं अगर की वैल्यू पेयर सेम है। तो मैंने आपको ये तो बताया था, नेम ईमेल पासवर्ड एंड लास्ट में फोन। ठीक है, अब इस न्यू यूजर को मैं चेक करूंगा कि यूजर क्रिएट हुआ है या नहीं, या कोई एरर आ रही है। ठीक है, तो इफ इफ न्यू यूजर, अगर न्यू यूजर बन चुका है तो सबसे पहले तो मैं इसको सेव करूंगा, अवेट न्यू यूजर डॉट सेव। ठीक है, और यहाँ से रिस्पॉन्स में भेजूंगा, रिस्पॉन्स। अब इसमें एक चीज और होती है, स्टेटस करके। ठीक है, स्टेटस में कुछ कोड भेजते हैं, जैसे कि अगर मैं स्टेटस लिख दूं यहाँ पे, स्टेटस, और उसमें पास कर दूं मैं 201। 201 रिप्रेजेंट करता है कि कुछ चीज क्रिएट हुई है, नई चीज। तो भेजना अच्छी बात है स्टेटस, आगे जाके इंडस्ट्री में काम आएगा। तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 201 डॉट जेसन। ठीक है, यहाँ से मैं भेज सकता हूँ सक्सेस विल बी ट्रू, ट्रू मैसेज, मैसेज विल बी यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, एंड एट द एंड में वो यूजर भेज दूंगा जो यूजर क्रिएट हुआ है। तो न्यू यूजर, कंट्रोल एस टू सेव। और अगर ऐसा नहीं होता है तो एल्स में मैं भेजूंगा यही रिस्पॉन्स। ठीक है, लेकिन स्टेटस 201 नहीं रहेगा, स्टेटस रहेगा 500, मतलब कि इंटरनल सर्वर एरर का ये कोड है आई थिंक। जेसन स्टेटस में सक्सेस होल्स भेजूंगा, है ना, यूजर नोट क्रिएटेड, यूजर नोट क्रिएटेड, है ना,
और न्यू यूजर को भेजने की जरूरत नहीं है। यहाँ से मैं बस यही भेजना, ठीक है। सो लेट्स सी, अभी अपना डेटाबेस में एक भी यूजर नहीं है। जैसे मैं यहाँ से ये वैल्यूज पुट करके सेंड करता हूँ, तो मेरे को मिल रहा है सक्सेसफुल मैसेज, यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, और जो यूजर क्रिएट हुआ है वो यूजर। लेट्स चेक इन द डेटाबेस। तो डेटाबेस में मेरे को वो वाला यूजर मिल गया। अगर मैं यहाँ से कुछ चीजें चेंज करके भेजता हूँ, जैसे मैं यहाँ से भेजूँ निखिल, नाम उसका, एंड यहाँ से क्या भेजूँ मैं, निखिल @gmail.com, पासवर्ड ये रहने देते हैं, फोन नंबर कुछ डिफरेंट, एंड सेंड, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को 2 यूजर मिल गया जो मैंने डेटा भेजा था। ये तरीका है अपना डायनेमिक यूजर क्रिएट करने का, ठीक है। यहाँ से मैंने नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड फोन डिस्ट्रक्चर किया है काय में से, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से चीजें लेने के लिए उसको इनेबल करना पड़ेगा कि सारा डेटा अपना एज ए जेसन जाए एक्सप्रेस में, और उसको यूआरएल एनकोडेड एक्सटेंडेड ट्रू अपने ये लाइन लिखनी पड़ेगी, ठीक है। इससे चीजें इनेबल हो जाएगी। और यहाँ पे मैंने न्यू यूजर को सेव किया है। देन अगर मैं चेक कर रहा हूँ कि इफ न्यू यूजर मतलब न्यू यूजर बन चुका है, तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस मतलब 201, ठीक है। देखो यहाँ स्टेटस भी दिख रहा है अपने को 201 मतलब क्रिएटेड, ठीक है। और 500 मतलब होता है इंटरनल सर्वर एरर। अब देखो यहाँ अपन एक चीज और कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से ईमेल हटा दूं, मतलब ईमेल नहीं भेज रहा हूँ मैं, और फिर यूजर क्रिएट कर रहा हूँ, तो भी मेरा यूजर क्रिएट हो जा रहा है, ठीक है। देखो इसमें ईमेल है पर इसमें ईमेल नहीं है। अगर मेरे को चाहिए कि सारी फील्ड में चेक करूँ, है ना, कि सारी फील्ड चेक हुए बिना मेरा यूजर क्रिएट ना हो, अगर मैंने ईमेल नहीं डाली है, तो वहां पे एरर मेरे को मिल जाए कि ईमेल इज रिक्वायर्ड, ठीक है। बैकएंड से ये एरर अपने को देनी है। तो यहाँ पे मैं चेक कर सकता हूँ, एक सेकंड, ठीक है। तो क्या बोल रहा था मैं, हाँ, यहाँ पे मेरे को चेक करना है कि ईमेल नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड फोन की वैल्यू अपने को मिल रही है कि नहीं मिल रही। तो चेक कर सकते हैं कि इफ, या तो सबको एक साथ चेक कर सकते हैं, या फिर एक एक को एक साथ चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ स्विच स्टेटमेंट लगाऊंगा। स्विच, स्विच हमेशा ट्रू, मतलब स्विच हमेशा चलेगा जिसमें केस, केस होगा अपना नेम, है ना, केस नेम, या केस नोट नेम, मतलब नेम नहीं आया है, तो मेरे को यहाँ से भेजना है, रिटर्न करना है, इसको यहीं से रिटर्न कर देना है, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ठीक है। और मैसेज दे देना है इसको कि नेम इज रिक्वायर्ड, ठीक है। ऐसे चलता है ना स्विच स्टेटमेंट, कि स्विच ट्रू मतलब हमेशा इस कंडीशन के अंदर घुसेगा, ठीक है। केस नॉट नेम मतलब अगर नेम नहीं आया, तो अपने को ये इसके अंदर चले जाना है, ठीक है। नोट नेम, नोट ईमेल, ठीक है। तो ईमेल इज रिक्वायर्ड, फिर पासवर्ड, देन पासवर्ड एंड फोन, तो फोन, यहाँ भी फोन, सेव इट और चेक करते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ईमेल को हटा दिया, लेट्स सेंड इट। तो मेरे को मैसेज मिल रहा है ईमेल इज रिक्वायर्ड। ईमेल दे देता हूँ और पासवर्ड हटा देता हूँ, तो पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। सब चीजों पे चेक कर लूंगा एक बार। फोन इज रिक्वायर्ड एंड नेम इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर सब चीजें मैं दे देता हूँ, तो यूजर मेरा क्रिएट हो जाना चाहिए। यूजर मेरा क्रिएट हो रहा है, ये वाला, ठीक है। ऐसे कंडीशन भी अपन चेक कर सकते हैं यहाँ, है ना। या फिर इसका एक मिडिलवेयर बना सकते हैं, ऐसा बहुत सारी, एक वैलिडेशन की बहुत सारी मेथड्स हैं, बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हैं अपन। एक्सप्रेस खुद एक वैलिडेटर प्रोवाइड कराता है, फिर जिसके बाद एक जोई होता है ना। बहुत सारी चीजें हैं। तो स्विच को मैं अभी बंद करता हूँ, लेट्स सी। और
रीड ऑल यूजर तो सेम है ही है, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। फिर अपन रीड वन यूजर जो मैंने पेरेंट्स डॉट आईडी से किया था वो भी सेम है। रीड यूजर बाय नेम, ठीक है। तो हाँ, यूजर बाय आईडी यूजर बाय नेम जो भी मैंने बता ही दिया था, पेरेंट से लेना है। अपडेट यूजर कहाँ से करना है, हाँ अब ये देखो कि अपडेट मेरे को डायनेमिक करना है। ओके, तो यूजर आईडी तो मैं उसकी लूंगा ही, रिक्वेस्ट डॉट पेरेंट्स डॉट यूजर आईडी से। फिर उस यूजर को मैं फाइंड भी करूंगा, फाइंड बाय आईडी, है ना। और यहाँ पे चेक करूंगा, मैं सीधे भी तो इसको अपडेट कर सकता हूँ आई थिंक। अगर मैं ये सब हटा दूं और यहाँ पे आई थिंक एक मेथड होती है फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, उसके अंदर दो चीजें जाएंगी, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी एंड न्यू जो रहेगा ट्रू, लेट्स सी। एंड इफ इसको दे दो अपडेटेड यूजर, अपडेटेड यूजर, इफ अपडेटेड यूजर, देन मेरे को रिस्पॉन्स सेंड करना है, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 मतलब ओके डॉट जेसन। और यहाँ से मेरे को कहाँ से उठा के लाऊं इसको, ये ठीक है। कहाँ था ये, सक्सेस विल बी ट्रू, यूजर अपडेटेड सक्सेसफुली, एंड वो मैं यूजर भेज दूंगा जो अपडेट हुआ है। लेट्स सेव इट। नहीं, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, तो मैंने आईडी तो यहाँ तो प्रोवाइड ही नहीं की। तो okay, पहली तो रहेगी यूजर आईडी एंड सेकंड रहेगी कि जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से जो भी आया है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से जो भी आया है, ठीक है। और थर्ड रहेगा न्यू ट्रू। अब चेक करते हैं, इस आईडी से फाइंड करेगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से जो भी अपडेट हुआ वो अपडेट हो जाएगा, ऑटोमेटिक हैंडल कर लेगा। और न्यू ट्रू मतलब कि नया यूजर, आई मीन जो भी होता है, ठीक है। लेट्स सेव इट एंड अपडेट, ठीक है। अपडेट में मैं किसकी आईडी दूं, मान लो अ, इसकी सेकंड वाले की यूजर की आईडी देता हूँ, कॉपी पेस्ट, एंड बॉडी में जाता हूँ यूआरएल एनकोडेड, और मेरे को इसकी फोन नंबर चेंज करना है, लेट्स सी। तो फोन डालूंगा और यहाँ पे मैं फोन की वैल्यू डालूंगा, लेट्स सेंड सक्सेस ट्रू मैसेज यूजर अपडेटेड सक्सेसफुली, लेट्स रिफ्रेश हियर। तो देखो मेरा यूजर का फोन अपडेट हुआ, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने अपडेट यूजर, इसको डालो ना भाई यहाँ, कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, अपडेटेड यूजर एक वेरिएबल में उसको सेव किया है कि यूजर, तो मेथड होती है फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। मतलब पहले आईडी से फाइंड करो तो पहला पैरामीटर जाता है यूजर आईडी जो भी आईडी है, सेकंड पैरामीटर जाता है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, मीन्स की उसकी जितनी भी फील्ड में जो भी फील्ड उसकी की से मैच हो रही है। मैंने यहाँ पे फोन लिखा तो वो डेटाबेस में ढूंढेगा उस यूजर में फोन, है ना, और उस यूजर का फोन वो बस एक चीज अपडेट कर देगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ नेम लिखता और फोन नहीं लिख रहा हूँ, अभी नेम, नेम में कुछ भी लिख दे रहा हूँ ऐसे, है ना, एंड सेंड करता हूँ, तो सक्सेस ट्रू मैसेज मेरे को मिला है, और रिफ्रेश करता हूँ तो उसका नेम अपडेट हो गया। ऐसे होता है डायनेमिक अपडेट। बहुत मेथड है, एक एक ही चीज को अपडेट करने की बहुत मेथड है। फिर अगर फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट नहीं करोगे आप, पहले तो यूजर को फाइंड करो, फिर उसकी एक एक चीजें चेक करो कि नेम प्रोवाइड है कि नहीं, ईमेल प्रोवाइड है कि नहीं, क्या अपडेट करना चाहता है, वो सब चीजें चेक करो। तो उससे अच्छा तरीका ये है कि फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, यूजर आईडी दो, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में जो भी आए, न्यू ट्रू नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। न्यू ट्रू हटा दूं, नहीं लिखूं तो भी चलना चाहिए, ठीक है। नेम फिर से मैं निखिल कर देता हूँ, ठीक है। लेट्स सेंड,
सक्सेस, तो यहाँ पे वो फिर से नाम अपडेट हो गया। आया समझ? सबको? ठीक है, अब देखो, यहाँ पे देखो, इसमें आपको कुछ ऐसा दिख रहा है गड़बड़? इस डेटा में आपको कुछ गड़बड़ लग रही है कि नहीं यार ये नहीं, ये होना था? शुभम, आपको कुछ दिख रहा है इसमें कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना था? क्या बोले भैया? ये यूजर है, उसका डेटा है ना, नेम ईमेल पासवर्ड एंड फोन। हाँ भैया। तो इसमें आपको कुछ लग रहा है कुछ चेंजेस होने चाहिए या फिर ये ऐसा ही रहना चाहिए? भैया इसमें अभी तो कुछ नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है यार आपको? आप तो पढ़ चुके हो ना बेटे, लगना चाहिए आपको तो। फिर एक बार ध्यान से देखो उसकी ये फील्ड देखो और उसकी वैल्यूज देखो, या किसी और को समझ में आ रहा तो वो बता सकता है। और थर्ड वाले में ईमेल की फील्ड ही नहीं आ रही है, तो सर उसे हम रिक्वायर्ड कर सकते हैं क्या, ऐसा कुछ? नहीं 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 नहीं, नहीं। भैया या पासवर्ड। हाँ, हाँ सर, पासवर्ड क्या? पासवर्ड को इनक्रिप्टेड कर सकते हैं। गुड गुड। पासवर्ड में ये न्यूमेरिक होना चाहिए। ये मैं सुनना चाह रहा था कि यहाँ पे अगर मान लो अपना डेटाबेस हैक हो गया, ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि अगर मान लो किसी हैकर ने अपना डेटाबेस हैक कर लिया, तो उसका ईमेल भी यहाँ पे और पासवर्ड भी ऐसा है, तो फट से वो ईमेल डालेगा और ये पासवर्ड डाल देगा, तो अपना अकाउंट का लॉगिन का एक्सेस उसे मिल जाएगा और वो जो करना चाहे वो कर सकता है। तो उसके लिए अगर अपना डेटाबेस हैक भी हो जाए, तो उसमें पासवर्ड अपन एनक्रिप्टेड फॉर्म में डालते हैं, कि अगर डेटाबेस उसे हैक भी हो जाए, ईमेल उसको मिल भी जाए, यूजर नेम उसको मिल भी जाए, तो भी पासवर्ड वो हैक ना कर पाए, ठीक है। तो उसके लिए लाइब्रेरी होती है, कौन सी होती है शुभम? कौन सी होती है शुभम एनक्रिप्ट करने के लिए पासवर्ड को? नहीं पता? भैया याद नहीं आ रही। के लिए लाइब्रेरी होती है, हाँ निखिल? हाँ सर, हम लाइब्रेरी तो नहीं मालूम सर, पर सर पासवर्ड को पहले शायद हैशिंग करना पड़ता है ना पासवर्ड की। हाँ ना, तो वो हैश अपन करेंगे तो ऐसे मैन्युअली तो हैश नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत बड़ा कोड हो जाएगा। तो उसके लिए कुछ ना कुछ पैकेज वगैरह तो आता होगा ना। हाँ सर, उसके लिए कोई टूल आता होगा लाइब्रेरी वगैरह उसके लिए सर। पैकेज का नाम है बिगक्रिप्ट, ठीक है। बिगक्रिप्ट जेएस एक होती है और एक सिंगल बिगक्रिप्ट होती है, दोनों का यूज कर सकते हैं। तो बिगक्रिप्ट अपन यूज करेंगे, अगर मैं यहाँ लिखूं बिगक्रिप्ट, ठीक है, तो npm जेएस की पहली वेबसाइट है बिगक्रिप्ट, ठीक है। और यहाँ पे कहीं ना तो दिया होगा, ये देखो, ए लाइब्रेरी टू हेल्प यू टू हैश पासवर्ड, ठीक है। तो सबसे पहले इसको मैं इंस्टॉल करता हूँ अपने प्रोजेक्ट में, npm i बिगक्रिप्ट। अब देखो, अगर तुम कहीं कोई पैकेज इंस्टॉल करो और उसके यूज करने का आपको तरीके नहीं पता है, तो आप उसके नीचे आप उसकी मेथड भी दी जाती है एनपीएम में। तो इसकी देखो मेथड तो दी होगी, देखो ये मेथड है। आप ऐसे कर सकते हो, टेक्निक वन, टेक्निक टू, फिर टू चेक पासवर्ड, इसको चेक कैसे करते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें ऐसा है, चलो बाद में बताता हूँ। फिर विद प्रोमिसेस के साथ, मतलब सारी मेथड जितनी दी हुई है, जितनी पॉसिबल है, सारी मेथड्स यहाँ पे दी हुई है। तो ठीक है, इसमें मैं देखता हूँ कौन सी मेथड इजी है। ठीक है, बिक्रिप्ट रिक्वायर किया, साल्ट इसमें डाला, अपना प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड है, फिर सम अदर प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड है। फिर ये एक फंक्शन से कर रहा है, ठीक है। ओके ओके ओके, इंपोर्ट, ये तो कंपेयर कर रहा है,
टेक्निक टू ऑटोजेनस। देखो ये एक लाइन का है, ठीक है, इसी को अपन करते हैं। ये क्या कर रहा है, हैश पासवर्ड में हैश में हैश पासवर्ड सेव कर रहा है। बिक्रिप्ट डॉट हैशिंग एक मेथड का यूज कर रहा है जिसमें माई प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड मतलब मेरे पासवर्ड जाएंगे और साल्ट राउंड जाएंगे, कितने में साल्ट डाल रहा हूँ। सोल्ट का मीन्स मतलब होता है कि कैसे बताऊं आप लोगों को, सोल्ट 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 मतलब कि जैसे ये अपना पासवर्ड है, देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ, ये अपना पासवर्ड है अक्षय, ठीक है। अब इसको इसने किया है विकृत, तो अक्षय का कुछ इसने ऐसा बना दिया, ठीक है, ऐसा बना दिया। और अब अपन ने इसमें सोल्ट ऐड किया, जैसे सोल्ट ऐड नहीं करते अपन खाने में ऊपर से, तो वो कहीं भी गिरता है, तो अपन ने सोल्ट इसमें ऐड किया 10 डिजिट्स का, तो 10 डिजिट्स कहीं भी ऐड हो जाएंगे, या तो वो स्पेशल कैरेक्टर हो गए या फिर नंबर हो गए या फिर कुछ भी, तो 10 कैरेक्टर और इसमें एज अ सोल्ट ऐड हो जाएंगे, तो वो उसको पासवर्ड को डिकोड करना और भी मुश्किल हो जाएगा उसके हैकर के लिए, ठीक है। तो सोल्ट अपन जितने डालना चाहें वो डाल सकते हैं, 10 20 15 जो भी है, ठीक है। तो सोल्ट भी लेता है ये, ठीक है। अब इसकी मेथड देखते हैं, हम दिया ओके कॉन्स्ट हैश डिक्रिप्ट डॉट हैशिंग, तो अपन यहाँ चेक कर रहे हैं पासवर्ड, और यूजर क्रिएट होने के पहले अपन पासवर्ड को हैश करेंगे। तो कॉन्स्ट सबसे पहले तो बिक्रिप्ट को यहाँ पे इंपोर्ट कर लो, इंपोर्ट बिक्रिप्ट फ्रॉम बिक्रिप्ट, ठीक है। फिर कॉन्स्ट हैश्ड हैश्ड पासवर्ड करके मैं वेरिएबल बनाता हूँ, फिर बिक्रिप्ट डॉट हैशिंग करके मेथड है, ठीक है। इसमें पहला क्या जाएगा, माय प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड मतलब मेरा पासवर्ड जाएगा और उसमें साउट राउंड अपन कितने डिजिट का डाल रहे हैं, ठीक है। तो हैशिंग और माय प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड में पासवर्ड, ये पासवर्ड जाएगा, ठीक है। और सेकंड पैरामीटर जाएगा कि सोल्ट, मान लो मैं 10 सोल्ट डाल रहा हूँ, तो इससे क्या होगा, इस लाइन से मेरा जो ये पासवर्ड में रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से भेज रहा हूँ वो हैश्ड पासवर्ड में कन्वर्ट होके और इस वेरिएबल में सेव हो जाएगा। अब मैं पासवर्ड में ये सीधा पासवर्ड ना सेव करके इसमें हैश्ड पासवर्ड सेव कराता हूँ, ठीक है। तो लेट्स सेव इट, और मैं बनाता हूँ नया यूजर क्रिएट करता हूँ, क्रिएट पे जाता हूँ, यूजर बना हुआ है, पासवर्ड मेरा 1 2 3 4 5 6 है एंड सेंड, ठीक है। तो लेट्स चेक, 4 यूजर से 5 यूजर हो गए, और देखो मेरा पासवर्ड हैश्ड पासवर्ड डाटाबेस में सेव हुआ है, कुछ भी $2 बी 210 दो जो भी है, ठीक है। तो इससे अपना पासवर्ड हैश हो जाता है। बाकी अब मान लो कि ये यहाँ पे यूजर नेम होता है, मैंने ये किया साइन अप, ठीक है। साइन अप में मैंने यूजर नेम डाला, मेरा पासवर्ड डाला, पासवर्ड मेरा हैश हो गया, ठीक है। अब मैं फिर से लॉग इन कर रहा हूँ, है ना। तो डेटाबेस में से तो ये वाला पासवर्ड चेक होगा ना, तो मैं तो 1 2 3 4 5 6 डालूंगा और ये इससे मैच नहीं होगा, तो उसके लिए फिर से अपने को चेक करना पड़ेगा, इसको कंपेयर करना पड़ेगा वापस बिक्रिप्ट से। मतलब कि ये क्या करता है बिक्रिप्ट, अपने पासवर्ड जो अपन ने दिया है उसको कंपेयर करता है, और जो उसका दिया हुआ डेटाबेस में हैश्ड पासवर्ड है उसको फिर से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है और दोनों को मैच करता है, अगर है तो रिटर्न करता है ट्रू, ठीक है। देखो यहाँ पे दिया है बिक्रिप्ट डॉट कंपेयर सिंक माई प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड, पहले मेरे जो मैं लॉगिन के लिए पासवर्ड डालूंगा वो पासवर्ड और अपने हैश्ड पासवर्ड यहाँ पे चेक होगा, ठीक है, वो ट्रू रिटर्न करेगा। और बिक्रिप्ट डॉट कंपेयर सिंक, अगर मैंने कुछ और पासवर्ड डाल दिया जो मेरे पासवर्ड डेटाबेस में नहीं है और मेरे हैश्ड पासवर्ड से चेक होगा, अगर वो कंपेयर करके मैच नहीं करते हैं तो रिटर्न करेगा फॉल्स। ये अपन देखेंगे जब यूजर का लॉगिन लॉग आउट अपन बनाएंगे, लॉगिन और साइन अप जब बनाएंगे तब अपन कंपेयर करेंगे। अभी के लिए मैंने बता दिया है कि हैश्ड पासवर्ड अपन कैसे यूज करते हैं, ओके। थक गया यार आज। पूछ लो यार, किसी को कुछ पूछना हो तो। भैया ये पासवर्ड वाला एक बार रिपीट कीजिए ना। ठीक है, देखो सबसे पहले तो अपने को लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है बिक्रिप्ट की, बिक्रिप्ट नाम से लाइब्रेरी है। जब आप बिक्रिप्ट डालोगे उस पे गूगल पे, तो ये लाइब्रेरी मिल जाएगी, वीकली डाउनलोड्स आप देख लेना जो भी है,
ठीक है, यहाँ से जैसे अपन ने डाउनलोड किया इसको, वैसे ही अपने को इम्पोर्ट करना है। इम्पोर्ट बिगक्रिप्ट, कुछ भी रख सकते हैं नाम तो, फ्रॉम बिगक्रिप्ट, जहाँ से इंस्टॉल किया है, ठीक है। अब अपने को यूजर क्रिएट होने से पहले पासवर्ड को हैश करना है ना? तो उसकी मेथड है कि एक लाइन का, 2 लाइन, एक ही लाइन का कोड है, वो भी 3-4 वर्ड्स का, ठीक है। बिगक्रिप्ट जो अपन ने इम्पोर्ट किया वो लिखेंगे, डॉट उसमें मेथड होती है कि हैश सिंक डॉट हैश सिंक, और वो हैश सिंक रहती है 2 पैरामीटर, ठीक है। हाँ, 2 पैरामीटर लेती है। जो पहला पैरामीटर होता है वो अपना पासवर्ड होता है, जो कि रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से अपन ने दिया है। तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी का पासवर्ड यहाँ डाल दो, और सेकंड पैरामीटर होता है अपना सोल्ट, कि अपना अपन कितना सोल्ट डालना चाह रहे हैं। जितना ज्यादा सोल्ट डालेंगे उतना ही ज़्यादा अपना पासवर्ड एन्क्रिप्टेड होगा, है ना? और उतना ही बड़ा हो जाएगा। ऐसा नहीं कि अपन ने यार मेरा पासवर्ड तो हैक ही नहीं होना चाहिए तो 100 हैश डाल दिए, 100 सोल्ट डाल दिए। तो वो फिर कंपेयर जब लॉगिन करेगा बंदा, तो वो 100 सोल्ट से वो जब मैच करेगा तो वो मैच करने में टाइम लेगा। तो अपने यूज़र का एक्सपीरियंस खराब होगा कि 1 मिनट में लॉगिन हो रहा है, पासवर्ड चेक होके, 2 मिनट में लॉगिन हो रहा है क्योंकि मेरा पासवर्ड तो 100 साल्ट थे उसमें। ऐसा नहीं, अपने को जनरली 10 साल्ट ही डालने रहते हैं, ठीक है? स्टैंडर्ड है वैसे ये। इंडस्ट्री लेवल पे भी 10 या 12, इससे ज्यादा नहीं डालते, 12-15 से ज्यादा। तो 10 सोल्ट मैंने डाले, तो ये इस लाइन से मेरा पूरा पासवर्ड जो मैंने रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से दिया था वो हैश्ड पासवर्ड में कन्वर्ट हो गया, और इस पासवर्ड में मैं हैश्ड पासवर्ड सेव करा रहा हूँ, ना कि ये वाला पासवर्ड। ओके। और किसी को कुछ पूछना है? नहीं। अब क्या पढ़ना है इसके आगे? इसके आगे अपन कल पढ़ेंगे, लेकिन मैं बता दूं क्या पढ़ना है। हम्म, अपन पढ़ेंगे अब लॉगिन और लॉग आउट, लॉगिन लॉग आउट और साइन इन ना। साइन इन, साइन अप और लॉग आउट यूजर का। एक यूजर बनाएंगे, ठीक है, उसमें उसका यूजर नेम एंड, पहले तो जब साइन अप करेगा वो, तो साइन अप में अपन कुछ चीजें लेंगे, जैसे मान लो उसका नेम ले लिया, ईमेल ले लिया, पासवर्ड ले लिया, यूजर नेम ले लिया, और फोन नंबर जो भी अपन ने ले लिया, ठीक है। तो वो मान लो अपन ने यही चीजें ले ली है ना, तो वो साइन अप हो गया, इससे साइन अप हो गया। और उसका पासवर्ड अपन ने हैश्ड पासवर्ड में सेव कर दिया। इसी को कंसिडर करके चलते हैं, ठीक है, यही प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया उसका साइन अप, जिसमें अपन ने नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड फोन दिया है ना। तो अब अपन उसको लॉगिन करवा रहे हैं। लॉगिन किस बेसिस पे करवा रहे हैं? ईमेल और पासवर्ड के बेसिस पे। तो ईमेल डालेगा, उसका पासवर्ड डालेगा। अगर ईमेल और पासवर्ड उसका सही है ना, तो वो लॉगिन हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लो अपन ने कोई एक पेज बना दिया, उसका डैशबोर्ड, ठीक है। तो वो डैशबोर्ड पे तभी जा सकता है जब वो लॉगिन रहेगा, है ना। और अगर वो लॉगिन नहीं है ना, लॉग्ड इन नहीं है, तो वो डैशबोर्ड को एक्सेस नहीं कर पाएगी। ये अपने को फंक्शनलिटी बनानी है। उसके लिए बहुत चीजें हैं कि यूजर जब साइन इन हो, तो आई मीन लॉगिन हो, तब उसका वो अपन टोकन सेव कर सकते हैं। साइन इन हो जब टोकन सेव कर सकते हैं। टोकन मीन्स की एक कुछ डिजिट होता है, उससे अपन उसकी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, उससे लॉग्ड इन भी चेक कर सकते हैं। फिर आता है कि हाँ, उसको बोलते हैं जेसन वेब टोकन, ठीक है। जेसन वेब टोकन से अपन चेक करेंगे, फिर उसकी जो टोकन है वो कुकी में सेव करेंगे, लोकल स्टोरेज में सेव करेंगे, और उसमें देखेंगे कितने टाइम बाद एक्सपायर हो सकता है लॉगिन लॉग आउट। और मान लो वो लॉगिन है तो उसको टाइम मान लो 1 घंटे बाद अपने आप लॉग आउट हो जाए, तो वो वाली फंक्शनलिटी अपन देखेंगे। एक सेकंड, ठीक है। तो ये सब चीजें देखेंगे अपन, लॉगिन लॉग आउट और लॉग्ड इन वाली, ठीक है। अपन ये भी देखेंगे कि मान लो उसका डैशबोर्ड है ना, तो डैशबोर्ड की अपन ने एक एपीआई बनाई, और वहां से कोई एपीआई मान लो प्रोडक्ट ऐड करने हैं, उसको प्रोडक्ट ऐड करने हैं, तो प्रोडक्ट कब ऐड कर पाएगा? ठीक है, वो प्रोडक्ट तब ऐड कर पाएगा जबकि वो लॉगिन है, ठीक है। तो वो एपीआई तो अपने पास बनी रखी है। अगर किसी को वो एपीआई मिल जाती है ना, किसी को वो एपीआई मिल जाती है, और अगर वो एपीआई हिट कर देता है,
पूरी डेटा डाल के। तो अगर उसमें अपन ने वैलिडेशन नहीं लगाया होगा तो प्रोडक्ट तो बिना लॉगिन किए ऐड हो जाएगा, है ना। तो वहां पे अपन मिडिलवेयर या चेक लगा सकते हैं कि अगर यूजर ऑथोराइज्ड है, मतलब उसका टोकन इस टोकन से मैच होता है या उसका वो लॉगिन है, तो ही वो ये राउट हिट कर पाए, नहीं तो राउट हिट ना कर पाए। ऐसी फंक्शनलिटी भी अपन देखेंगे। हाँ, बहुत सारी चीजें हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। बाकी जो मैंने बताया आज वो देखो आप लोग। ठीक है, कोड मैंने दे दिया है, जिसको भी नीड हो चेक कर लेना। बाकी आज की क्लास एंड करते हैं। किसी का कोई डाउट है क्या? ठीक है, ओके। सो गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।